जी लेटर आया है रैंसम जिस तरह नॉर्मली बाकी लोगों को भी कुछ लोगों को आए हैं तो वो आए हैं और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज़ से उसको शेयर किया है। अब वो उस पर आगे जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। मैंने तो ओपनली कहा है कि ये चीज़ है और उसके मुताबिक जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं सारों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। अभी आगे काम करना तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एजेंसीज़ का काम है। खैबर पख्तूनख्वा में भत्ताखोर वजीरों को धमकियां देने लगे। कलअदम टीटीपी का खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर आतिफ खान को खत 80 लाख भत्ता मांग लिया। पीटीआई रहनुमा की भत्ते से मुतालिक खत मिलने की तस्दीक। भत्ता ना दिया गया तो संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। खत में धमकी। सूबाई वजीर ने कहा भत्ताखोरों का खत सिक्योरिटी इदारों के हवाले कर दिया। आज 12-13 साल के वक्फे के बाद वहां पे वही सिलसिला जो है हो रहा है। स्वात के अवाम जो है वो बाजारों में निकल आए एहतजाज के लिए। मैं समझता हूं कि उस सूबे की हुकूमत को जो है हाकमियत का हक बाकी नहीं रहता। सवात में दहशतगर्दी का मामला कौमी असेंबली पहुंच गया। वज़ीर दिफा ने कहा सवात में 13 साल बाद वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। ये आग सब तक पहुंच सकती है। इदारों को रियासत को दरपेश खतरे से फौरी निमटना चाहिए। खुशी है सवात के अवाम अपने हुकूक के लिए बाहर निकले। सूबाई हुकूमत अवाम के मसाइल हल करे। एक शख्स रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है। इक्तदार की जंग के बाद भी लड़ी जा सकती है। पहले ये इश्यूज हल करना होंगे। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान की सूरत हाल पर ट्रुथ कमीशन बनाए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। वफाकी वज़ीर शेर रहमान ने कहा पाकिस्तान में अलकायदा का खात्मा हुआ, अब टीटीपी सर उठा रही है। ऑपरेशन से पहले ऐवान को एतमाद में लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ ने कहा इमरान खान ने बैकडोर मुज़ाकरात की बात की। किसी ने पूछा किससे हो रहे हैं। इदारों में बैठे लोगों को गलतियों की निशानदही करना गलत नहीं हो सकता। वज़ीर खजाना ने मुल्क की तरक्की के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी का फॉर्मूला पेश कर दिया। इसहाक डार ने कहा हमने सियासत नहीं रियासत को तरजीह दी। पैनामा के ड्रामे ने मईशत को तबाह किया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजीद इक़दाम करना होंगे। अफरा तफरी फैलाने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान अब किसी भी सूरत डिफॉल्ट नहीं करेगा। डॉलर फिर से उड़ान भरने लगा। 1 रुपया 17 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपए 88 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 314 पॉइंट्स का इजाफा। ताहयात नाअहली केस। फैसल वावडा का एक और झूठ सामने आ गया। कागजात नामजदगी के साथ मनसूख शुदा पासपोर्ट की कॉपी लगाई गई। फैसल वावडा ने न सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दिया। ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा जो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है उसका और मनसूख शुदा का नंबर मुख्तलिफ है। मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए मनसूख शुदा पासपोर्ट इस्तेमाल करना तो आइन से इनहराफ है। अब तो सवाल ये रह गया कि नाअहली ताहयात होगी या वक्ती। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। असासों का आमदन से महज जायद होना काफी नहीं। असासाजात में करप्शन या बेईमानी का होना भी केस के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया अफवाज पाकिस्तान को नैब कानून से बाहर क्यों रखा गया। हैरत है तहरीके इंसाफ ने इस पर एतराज क्यों नहीं उठाया। कानून के मुताबिक जजेस को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं। जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो। नैब कानून अवामी मफाद के लिए नुकसानदेह कैसे है ये सवाल अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई वकील से मुआविनत तलब कर ली। आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में अहम पेशरफ। नैब ने आसिफ जरदारी की बरियत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नैब का मेगा करप्शन केसेस की नई फहरिस्त तैयार करने का फैसला। तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएंगी। मुल्क भर से नैब मेगा करप्शन केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया।
वज़ीर आज़म से चीनी डिजास्टर मैनेजमेंट के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा चीन ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। रेस्क्यू एंड रिलीफ से मुतालिक चीनी माहिरीन का तजुर्बा मुफीद साबित होगा। चीनी वक्त ने मुतालिका पाकिस्तानी इदारों से ताउन के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिए। वज़ीर आज़म का मौसमियाती तब्दीली काउंसिल को मुकम्मल फाल इदारा बनाने का हुक्म। जामे प्लान की तैयारी के लिए बेहतरीन माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। सैलाब के बाइस बंद ट्रेन को मरहलावार बहाल करने का फैसला। कल से मिल्लत एक्सप्रेस, सखर एक्सप्रेस और अलामा इकबाल एक्सप्रेस चलाई जाएंगी। 1 नवंबर से तेजगाम, हजारा एक्सप्रेस और बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस भी दौड़ेंगी। रेलवे इंतजामिया का नोटिफिकेशन जारी। विफाकी हुकूमत इमरान खान की हिमायत करने पर पंजाब से बदला ले रही है। हमें पैसे देती है, ना ही गंदुम खरीदने की इजाजत। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा विफाक ने पंजाब हुकूमत के 170 अरब रुपए देने हैं। वज़ीर आला हाउस में पहली मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का इफ्तिताह भी किया। बिलावल भुट्टो का कराची मलीर का दौरा, जियालों का वालेहाना इस्तकबाल, गाड़ी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर। नौमुंतखब रुकने कौमी असेंबली अब्दुल हकीम बलोच से मुलाकात। इमरान खान को हराने पर मुबारकबाद दी। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। आइंदा 10 रोज में फाइनल राउंड। अक्टूबर और नवंबर फैसला कुन होगा। लॉन्ग मार्च या इलेक्शन की तारीख, दोनों में से एक का होना जरूरी है। शेख रशीद कहते हैं हमें असेंबली इसलिए लाना चाहते हैं ताकि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली पर डील हो सके। हुकूमत ने मुल्क का सियासी और मुआशी दिवालिया निकाल दिया है। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स केस। वकील बाबर आवा ने दलाइल दिए। 7 बजे ट्वीट की, 1 बजे पर्चा दर्ज हो गया। कहाँ इंक्वायरी हुई और कब हुई? 3 से 4 घंटे में कार्रवाई की गई। FIA किसी शख्स को बगैर इंक्वायरी के कैसे गिरफ्तार कर सकती है? स्पेशल सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद ने कल प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब कर लिए। PTI फॉरेन फंडिंग केस। हामिद जमान की बैंकिंग कोर्ट में दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने 21 अक्टूबर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। FIA ने सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमे में गिरफ्तार किया। वकील का मौकिफ। रेकॉर्डिंग मंसूबे पर सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 25 अक्टूबर को समाअत करेगा। रावलपिंडी पुलिस की फुर्तियां। 4 साला बच्चे के खिलाफ लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज। खातून वकील ने बच्चे को गोद में उठाकर अदालत में पेश किया। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहमी का इजहार। बच्चे के खिलाफ केस फौरी खारिज करने का हुक्म। वकला का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कोरोना से मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 55 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना रिस्क अलाउंस 2 काम लो। सिंध के सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और दीगर मुलाजमीन 5वीं रोज भी हड़ताल पर। OPDs और वार्ड्स का बाइकॉट। मरीज और लवाहिकीन रुल गए। अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। कराची में NTS पास असातिज़ा सरापा एहतजाज। वज़ीर आला हाउस की जानी पेशकदमी। पुलिस ने रास्ता रोक लिया। तल्ख कलामी और खूब धक्कम पेल हुई। 20 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया गया। सूबाई हेल्थ रिफॉर्म्स के नाम पर सरकारी हॉस्पिटल्स की निजकारी नामंजूर। पेशावर में यंग डॉक्टर्स खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर सरापा एहतजाज। हॉस्पिटल्स की निजकारी का फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायराकार बढ़ा देंगे। मुजाहिरीन की धमकी।